नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। इसका नाम है मैथमेटिकल गुरुजी। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंग्लिश पेपर का क्या हाल रहा है। इंग्लिश पेपर अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो देखेंगे कि किस तरीके का पेपर रहा है। इसी के साथ अब आज जाकर टोटल 5 पेपर कंप्लीट हो गए, तो एक दूसरे से कंपेरिजन भी देखेंगे कि आखिर किस तरीके से बढ़ रहा है, पीबी का लेवल क्या हो रहा है, या किस किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सफलता की ऐप जिसे एमपी परीक्षा ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको 2 से 3 फायदे मिलने वाले हैं। पहला फायदा, आपको ऑनलाइन एग्जाम देने का अनुभव मिलेगा। दूसरा ये कि आप एमपी में ही अपने जैसे जितने कैंडिडेट्स हैं जो मेन एग्जाम में कॉम्पीट करने वाले हैं वही ऐप पर भी लाइव कॉम्पीट करते हैं। इसी के साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको, जिसमें से क्वेश्चंस भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो दोस्तों, लिए चलता हूँ आपको डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इंग्लिश पेपर। आज का इंग्लिश का पेपर किस तरीके से रहा है, सारी बातें हम जान लेते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इंग्लिश पेपर में 100 अंक का जो मेन फर्स्ट पार्ट था वो इंग्लिश का था। दूसरी जो चीज़ थी वो 50 अंकों की आई थी, जो कि सेकंड पार्ट था। अब बात कर ले, हम सबसे पहले इस वाले वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश वाला पार्ट कैसा रहा है। जो 100 प्रश्न आए हैं, वो जो 100 अंक के प्रश्न थे वो किस लेवल के आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम हिंदी का पेपर कल देख कर आए थे, एक में लिटरेचर पूछा गया था, एक में थोड़ा सा ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो आज भी ऐसा लग ही रहा था। और आखिरकार लिटरेचर पर ही ध्यान ज़्यादा दिया गया है आज के पेपर में भी। जो इंग्लिश का पेपर था, 100 अंकों का पेपर था, उसमें लिटरेचर का एक पार्ट ज़्यादा रखा गया है एज़ कम्पेयर टू ग्रामर। ग्रामर से कुछ एक क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश के जो लिटरेचर वाला पार्ट है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए। वो भी कैसे आए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्वेश्चन भी बात कर लेते हैं हम। ओवरऑल पेपर लेवल की बात करें तो मॉडरेट या मॉडरेट से ज़्यादा कहूँ मैं हार्ड ही इस लेवल को कहा जा सकता है। तीसरे दिन पूरी तरीके से सारे समीकरण बदल चुके हैं। 2 दिन फिर भी इनके कंपेरिजन में ईजी पेपर आ रहे थे, लेकिन अब पीईबी ने साफ कर दिया है कि अगर 30 से 40 हज़ार रुपये की तनख्वाह देने वाला है, सैलरी देने वाले है, तो पेपर का लेवल अच्छा ही आने वाला है। तो आगे आने वाली जितने भी लोग हैं, 4 तारीख को कल कोई पेपर नहीं है, 5 तारीख से जिनके भी पेपर है, तैयारियां अपनी जितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए। दोस्तों, कोर सब्जेक्ट की बात कर ले, यहाँ पर तो हार्ड पेपर बना था। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, ओवरऑल अगर हार्ड हुआ है तो वो इस कोर सब्जेक्ट की वजह से, यानी जो इंग्लिश का सब्जेक्ट था, इसी की वजह से मेन पेपर का लेवल बढ़ा है। जो पूरा पोर्शन था मैंने जिस तरीके से बताया, लिटरेचर में भी डीप लिटरेचर यानी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे राइटर नेम तो सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन राइटर्स के नेम पर कुछ राइटर का नाम दे दिया और इस समय पर कौन से ये व्यक्ति थे, या ऑथर के जो पोएम दे दी उससे फिर आपसे पोएट पूछा है, उनका कोई कृति दे दी उसका ऑथर पूछा है। इसी के साथ राइटर को किसने अप्रिशिएट किया, इस राइटर को किसने क्रिटिसाइज किया। इस तरीके के क्वेश्चन जो कि आपको अगर डीप में नॉलेज नहीं है तो आप जिनके आंसर नहीं कर सकते, इस तरीके के क्वेश्चन लिटरेचर में ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये थोड़ा सा लेवल जो आपकी यूजी ये एनईटी होती है, और इन लेवल से, नेट लेवल से भी एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है। इस तरीके की भी चीज़ें आवेदकों से सुनने मिल रही है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे बढ़ते हुए अब लेवल और बढ़ता हुआ दिख रहा है। बात कर ले ग्रामर की, तो आर्टिकल प्रीपोजिशन से कुछ क्वेश्चन लिए गए यहाँ पर इंग्लिश के पार्ट में, लेकिन ये फिर भी मैं आपको कहूँ जो लिटरेचर जितना डीप में पूछा गया है वो टफ है एज कंपेयर टू बोथ डेज, बट ईजी एज कंपेयर टू बायो। जो आज का पेपर बायो का हुआ था वो ज़्यादा ही टफ था, लेकिन जो दूसरे और सब्जेक्ट हुए उनसे अगर लेवल देखें तो इंग्लिश का पेपर भी अच्छा खासा हार्ड था, और वो मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ किस वजह से। लिटरेचर में आप राइटर के नाम पढ़ के जाएंगे अगर बेसिक तो आपका काम नहीं हुआ है। राइटर को किसने अप्रिशिएट किया, किसने क्रिटिसाइज किया, इस तरीके के डीप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात कर ले यहाँ पर तो सामान्य हिंदी में से जो क्वेश्चन पूछे गए वो प्रत्यय पर, छंद पर, अलंकार पर, पर्यायवाची जैसे अग्नि पर्यायवाची क्या है, मुहावरे जैसे सर्द हो जाना, इस तरीके के मुहावरे पूछे गए। रस पूछा गया है, उपसर्ग में उपशब्द का अर्थ क्या होता है, जल में अग्नि, ये इस चीज़ का पूछा गया है। तो इस तरीके के हिंदी के क्वेश्चन देखने मिले हैं। बात कर ले इंग्लिश की, तो इंग्लिश दूसरे पेपर के कंपैरिजन में आज का जो ये वाला इंग्लिश था कोर सब्जेक्ट से अलग हटके ये थोड़ा सा इजी आया है। बात कर ले जीके की, तो जीके में भी अच्छे क्वेश्चन देखने मिले हैं। ज़्यादा डीप नहीं पूछा गया, लेकिन एमपी जीके
पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पर जनगणना से फिर एक क्वेश्चन देखने मिला है, योजनाओं से क्वेश्चन आया है। इसी के साथ में 2017 में एक चैंपियनशिप हुई थी महिलाओं की, उन्हें किसने जीता था, इस तरीके के क्वेश्चन आए। मध्य प्रदेश के जिले से भी क्वेश्चन बने हैं और मध्य प्रदेश से पॉलिटिक्स से भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बात कर ले तार्किक एवं आंकिक योग्यता की, तो एवरेज से एक क्वेश्चन आज वापस दिखने मिला है, सीक्वेंस से एक क्वेश्चन देखने मिला है। इसी के साथ में हम बात कर ले बचे हुए पेडागोजी पार्ट की, तो पेडागोजी में अब पहले जितना ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे जितने भी स्टूडेंट्स जो सिद्धांत वगैरह और ये सभी चीज़ें पढ़कर जा रहे, तो पेडागोजी अब इतना टफ नहीं बताया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, वो कर रहे हैं। यानी जिस तरीके से आप अपनी मानसिक क्षमता से सोचने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ा हुआ कुछ हो तो वो ही आप जाकर वहाँ पर रिपीट कर दे, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो टोटल ओवरऑल मिलाकर आज का पेपर भी थोड़ा सा इंग्लिश का तो लेवल बढ़ा ही है। बायो का तो किस तरीके का पेपर गया है मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिटेल्ड एनालिसिस और जो कट ऑफ है वो भी जारी कर दिया गया है। इंग्लिश का जो कट ऑफ है वो जल्द में जारी करने वाला हूँ इस चैनल पर, पहले ये वीडियो अपलोड कर दूँ, इसके बाद हो सकता है तो कुछ ही देर में आपको कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो भी देखने मिलेगा। तो दोस्तों आप अपनी तैयारियां बढ़ा लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, आप अगर बेसिक पढ़ के जाएंगे 100 अंकों के लिए तो वहाँ पर आप थोड़ी सी परेशानी में आ सकते हैं। बाकी 50 अंक का अभी ज़्यादा कुछ टफ देखने नहीं मिला है और जिस तरीके से कैंडिडेट्स के मार्क्स है वो बढ़ ही रहे पहले दिन से, क्योंकि पेडागोजी में पहले दिन थोड़ा सा मुश्किल लगा था, जो कि अब लेवल थोड़ा कम होते जा रहा है, या शायद हो सकता है कि कैंडिडेट्स फैमिलियर हो रहे हैं इसलिए ये पेपर का लेवल टफ कम होते जा रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, जितनी भी चीज़ें आपको मैं बता सकता था मैंने बताई है इस वीडियो में, इतना ही। जल्द मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में, वहाँ पर कट ऑफ से रिलेटेड बात करेंगे। आपको बस यही एक सुझाव रहेगा कि आपका जो भी पेपर है, जितने दिन बचे हैं, जितना अच्छे से आप अगर थोड़ा सा डीप में भी जा सकते हैं अपने 100 अंकों के लिए, और 50 को पूरे 50 में से 50 लाने की कोशिश कीजिए, जब ही आपका कट ऑफ निकल पाएगा, नहीं तो मुश्किल पड़ सकती है आपके शिक्षक बनने के मार्ग में। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, जल्द मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।